तो हमारा जो पॉइंट चाह रहा था वो ये था कि y8 का एलिवेशन निकालना है। y8 का एलिवेशन कैसे निकलेगा? एलिवेशन ऑफ y7 माइनस ऑफसेट 30 मीटर। 30 मीटर का ऑफसेट हमने निकाल लिया था इस फार्मूले के जरिए। उसकी वैल्यू कितनी है? 0.18। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ y7 कितना है? 538.31 माइनस 0.18। तो आपके पास एलिवेशन y8 आ गया, वो है 538.13। इसको आपने डायग्राम के ऊपर भी देखना है, ड्रा करना है। उसके बाद y9 का एलिवेशन निकालना है। तो इसका पैक इंटरवल भी कितना है? 30 है। तो y9 का एलिवेशन कैसे निकलेगा? एलिवेशन ऑफ द ए माइनस ऑफसेट फॉर 30 मीटर। तो ये ए का एलिवेशन यहाँ पे मैं लिखा है हमने, उसमें से आपने ऑफसेट फॉर 30 मीटर जो निकाला है वो आपने क्या किया है? माइनस किया, तो आपके पास y9 का एलिवेशन आ गया। उसके बाद y10 का निकलना है एलिवेशन। तो y9 का ये वाला जो एलिवेशन है उसमें से आपने क्या है माइनस कर देना है ऑफसेट फॉर 30 मीटर जो हमने निकाला हुआ है। तो आपके पास y10 का एलिवेशन आ जाएगा। उसके बाद एलिवेशन ऑफ y11 कैसे निकलेगा? y11 से प्रीवियस एलिवेशन y10 है, उसमें से आपने जो ऑफसेट की वैल्यू है 0.18 फॉर 30 मीटर पैक इंटरवल वो आपने सब्ट्रैक्ट की, तो आपके पास y11 आ गया 537.59। उसके बाद y12 जो कि हमारा कर्व का लास्ट पैक है ये वाला, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। तो वो कैसे आएगी? एलिवेशन ऑफ y1 माइनस ऑफसेट 30 मीटर। y11 का एलिवेशन 537.59 माइनस ऑफसेट फॉर 30 मीटर 0.18। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है? 537.41। ये चेक करनी है कि क्या ये हमारा जो लास्ट पे जो एलिवेशन आया क्या ये जो हमने स्टार्ट में किया था उसकी इक्वल आया है? तो ये देखें हमने जो स्टार्ट में एलिवेशन निकाल लिया था 537.41। तो ये उसके क्या आ गया? इक्वल आ गया है। वाइट वाला जो हमने सॉल्व किया है इसकी वैल्यू कितनी आई है? 537.41। तो जो हमने स्टार्ट में एलिवेशन निकाला था शुरू में उसकी वैल्यू भी यही थी। तो इसका मतलब है हमने जो भी कैलकुलेशन की है ये उसका चेक आ गया कि आपका एलिवेशन आपने जो डिज़ाइन किए हैं ये ठीक आ गए हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको क्लियर है हो गया? आगे हमारा सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को पॉइंट समझ ना आए तो पूछ सकता है। हमने किया क्या है, लॉन्ग कॉर्ड के ऊपर आपने पैग लगाए, इन पैग को फिर आपने टेंजन लाइन पे शिफ्ट किया, इन इन पैग को फिर आपने नाम दिए और फिर इनके आपने क्या निकाले हैं? एलिवेशन निकाले हैं। ठीक है, एलिवेशन का ये जो है स्टेप्स मैंने लिखे भी हुए हैं आपको, मैंने रिपीट भी करवाए हैं। तो इस फिर इसी तरह हम G2 वाले पोर्शन की तरफ आए, उसके ऊपर भी पैग लगाए लॉन्ग कॉर्ड पे जो उसकी लेंथ थी उसके मुताबिक। यहाँ से फिर लॉन्ग कॉर्ड से आपने पैग टेंजेंट लाइन पे शिफ्ट किए, फिर इनके आपने क्या किए? एलिवेशन कर लिए हैं। अभी तक हमने ये काम स्टेप किए है। तो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। जी, आगे हमने हमारा जो लास्ट है जो फार्मूला है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। आगे करना है आपने टेंजेंट करेक्शन। टेंजेंट करेक्शन करनी है, जो जो आपने एलिवेशन निकाले हैं इनके अंदर टेंजेंट करेक्शन का इम्प्लीमेंट होगा। तो टेंजेंट करेक्शन कैसे निकलेगा? y इज इक्वल टू एक्स ओवर एल होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए एफ। अब ये क्या क्या चीज़ है? y तो है पैक का नाम जो आपने लगाए हैं, ठीक है, y1 y2 y3। अब आगे x क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। x क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला। ठीक है, जो भी आपने पैग लगाए हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट से फासला होगा, ये आपको मैं आगे बताता हूँ। एक्चुअली ये क्या होगा? एक्स क्या होगा? इस 0 पॉइंट से फासला, ये 30 मीटर है। अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट करेक्शन लगाएंगे तो इसका फासला क्या होगा? 0 पॉइंट से काउंट होगा, कितना होगा? 60 हो जाएगा। अगर हम इस पैग पे टेंजेंट करेक्शन लगाएंगे तो ये एस का फासला कितना होगा? इस 0 पॉइंट से होगा 30 30 30 90। ठीक है, इस तरह सो ऑन। अगर इस पैग पे हम टेंजेंट करेक्शन लगाएंगे, टेंजेंट करेक्शन क्या है वो आगे लगाते हैं। अभी जस्ट मैं ये क्या डिफाइन कर रहा हूँ? एक्स को डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये एक्स का फासला कितना होगा? 30 30 60 90 120, इस तरह सो ऑन कंटिन्यू। क्लियर है? एक्स ये चीज़ होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अब आगे क्या चीज़ है?
एक्स हो गया। एल क्या है, ये हाफ लेंथ ऑफ कर्व है, ये आपने स्टार्ट में निकाली थी कर्व की मैच, हाफ लेंथ ऑफ कर्व, वो कितनी थी हमारे पास, याद है किसी को? ये देखें, 165। ये टोटल लेंथ थी हमारे पास, और हाफ लेंथ कितनी निकली थी हमारी, ये 165। तो ये वहाँ पे अब इम्प्लीमेंट हो रहा है उसका। जी, एक्स तो डिस्टेंस आ गया हॉरिजॉन्टल, एल क्या होगा, हाफ लेंथ ऑफ कर्व, ए एफ क्या होता है, अपेक्स डिस्टेंस। अपेक्स डिस्टेंस हमने निकाला था स्टार्ट में, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो मैच है, ये क्या है, पैक्स डिस्टेंस। ये निकला कैसे था, इस एलिवेशन से आपने ए का ये जो एलिवेशन है ये माइनस किया था, तो आपके पास ये वैल्यू निकल आई थी, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये निकाली थी। तो ये अब यहाँ पे यूज़ होगी, ए एफ क्या होगा, पैक्स डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब इसको हम ज़रा हल करते हैं। फार्मूला का हमने समझ लिया क्या क्या चीज़ है इसमें, एक्स डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल एल हाफ लेंथ है, ए एफ पैच डिस्टेंस है। अब वाई वन पे आपने क्या करना है, टेंजेंट करेक्शन लगानी है। वाई वन पे एक्स की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पैग है इसका नाम क्या है, वाई वन है। इधर से देख लें या इधर से देख लें, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पैग का नंबर कौन सा है, वाई वन, उसकी एस की वैल्यू कितनी है, 30 है। ठीक है, वो हमने 30 एस की जगह पे लिख दिया। और एल एल हमें पता है 165 है। ए एफ कितना है जी, वैल्यू हमने निकाल ली है 0.45। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके वाई वन पे करेक्शन लग गई। ठीक है, उसके बाद वाई टू पे आपका एक्स कितना है, ये वाई वन पैग है, ये वाई टू पैग है, तो एक्स कितना होगा, 30 और 30 60। वाई टू पे एक्स की वैल्यू 60, बाकी हाफ लेंथ था करो वही है 165 मल्टीप्लाई बाई ए एफ पैक्स डिस्टेंस, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। वाई थ्री पे कितनी वैल्यू है एक्स की, ये आपका वाई थ्री है, तो इससे पीछे कितना मैच आ गया, 30 30 30 90 हो जाएगा। वाई थ्री से पीछे कितना मैच है एक्स का, 90 है। तो वाई थ्री पे जो एक्स की वैल्यू आई है वो कितनी है, 90, बाकी वही डाटा सेम है, तो इसकी ये वैल्यू निकलेगी जब आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद वाई फोर पे एक्स की वैल्यू कितनी है, उसके अंदर 30 और ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 है, तो 30 30 30 30, वाई फोर पे इसकी वैल्यू 120 होगी। ये देखिए 120 है, बाकी सेम वही प्रोसेस है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। वाई फाइव पे कितनी वैल्यू होगी, वाई फाइव पे देख लेते हैं। ये है वाई फाइव यहाँ तक, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया वाई फाइव तक, 30 और ऐड हुआ तो ये क्या है, 150 है। अब वाई सिक्स पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 165, कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा वाई सिक्स पैक गया ये वाला। ठीक है, तो ये टोटल ऐड कर लें यहाँ पे, यहाँ से ले यहाँ तक 150 हुआ, तो इसके अंदर ये 15 और ऐड हुआ, तो ये क्या मैच होगी आपके पास, 165 होगी। तो जब इसको सॉल्व किया तो वाई सिक्स पे वैल्यू कितनी आ गई है, 0.45। तो ये क्या किया हमने, जी वन के पोर्शन पे करेक्शन लगा दी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेम इसी तरह यही काम आपने इस साइड पे भी करना है। ठीक है, वाई सिक्स तक होगी, वाई सेवन पे करेक्शन क्या होगी, वाई सेवन, जी ये वाई सेवन है। अब ये देखें हम पीछे क्या हुआ है हमारे पास साथ, हम बढ़ते जा रहे थे, हमारे पे क्या हो रहे थे, 30 30 ऐड होता जा रहा था, किस वजह से कि हमारा जी का, उल्टी हो, एक मिनट है, हम इस तरफ जा रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, ऐड होता जा रहा था 165। अब आपने इधर से इस तरफ जाना है, तो ये क्या होगा, 165 से सबट्रैक्ट होता जाएगा, यानी कि इधर से आपने कंटिन्यू किया यहाँ तक, फिर आपने यहाँ तक कंप्लीट किया। अब G2 का पोर्शन है ये वाला, अब 165 से आपने इस तरफ जाना है, 165 से पहला पैक कौन सा निकलेगा, ये वाला Y7। ठीक है, क्योंकि हमने इधर से स्टार्ट किया ना, Y1 Y2 Y3 Y4 इस तरह सोन कंटिन्यू चलते गए। 165 कंप्लीट हुआ, G1 कंप्लीट हुआ, और ये पोर्शन किस पोर्शन का है, G2 का, और ये मैच भी कितनी है 165। अब 165 से आपने कौन सा पैक निकालना है, Y7 की वैल्यू कितनी है, 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, ये देखें यहाँ पे यहाँ तक कितनी है, 15 है।
तो वाई साइमन पे आप उसकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 165 से आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया 15 को, ये देखें 165 से जब हम 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो इसकी मैच कितनी आ गया 150, ठीक है, ये 0.45 है वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी, ये वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। उसके बाद y8 कैसे आएगा, अब हम उस तरफ जा रहे हैं पीछे की तरफ, तो y8 पे क्या होगा, एक दफ़ा उसको देख लेते हैं हम। एक्सक्यूज मी सर, इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा सर फिर? क्या कह रहे हो? सर इसके साथ फिर नेगेटिव साइन नहीं आएगा जब y7 से नीचे जाते हैं सर? जी जी, वो माइनस इसी वजह से हम कर रहे हैं ना, ये देखें इधर से हम ऐड करते जा रहे थे, तो अब ये टोटल वैल्यू कितनी है 165, अब 165 से हमने 15 को माइनस किया है तो 150 आ गया, माइनस इसी वजह से हुआ है, जी नेगेटिव है हमारा, सही है। हमने अपनी मैच को पूरा करना है। अब उसके बाद ये देखें y8 है, तो y8 के आप पैक इंटरवल कितने हैं 30 का, आगे सारे कंटिन्यू 30 के हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, अब y8 पे देखें उसने 150 से 30 को माइनस कर दिया है, तो अब ये 120 आ गया, तो इसकी वैल्यू इस तरह निकल आएगी। उसके बाद y9, आगे भी 30 का था उधर, तो 120 से आपने 30 फिर माइनस कर दिया तो 90 आ गया। अब एक्स आपका कम होता जा रहा है G2 नेगेटिव होने की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद y10 पे भी 30 का पैक था, तो 90 से 30 निकाला तो 60 आ गया, बाकी वैल्यू वही है। उसके बाद फिर y11 है, 60 से उसने क्या किया 30 को माइनस कर दिया। उसके बाद y12 पे आपका क्या हो जाता है, ये देखो y12 आपका ये वाला है, तो यहाँ पे इसकी मैच कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया S0 आ गया। तो इस तरह जब उसने सॉल्व किया तो ये 0 मीटर आपके पास क्या आ गया, करेक्शन आ गई। ये समझ आ गई आपको कि अभी हमने जो क्या निकाला है, करेक्शन निकाली है। अब जितना भी हमने डाटा निकाला है ना, उसको एक टेबल की फॉर्म में हमने फिल करना है, ठीक है। टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल पे सबसे पहले जो कॉलम ड्रा करना है वो स्टेशंस का है। नंबर 2 पे कॉलम जो है वो चेनेज का है। चेनेज आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। नंबर 3 पे है ग्रेड एलिवेशन। ग्रेड एलिवेशन वो एलिवेशन है जो हमने निकालने हैं, ये वाले, ये जो हमने जो एलिवेशन निकाले हैं y1 y2 y3 y4 y5 सारे सो ऑन, यानी कि y0 से लेके y12 तक जितने भी हमने एलिवेशन निकाले हैं इनको क्या बोलते हैं, ग्रेड एलिवेशन। ये सारे एलिवेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट करेक्शन। टेंजेंट करेक्शन क्या है, ये जो अभी हमने निकाली है ये सारी y0 से लेके y0 पे तो करेक्शन 0 ही रहेगी ना, y0 से लेके y12 तक आपने जो करेक्शन निकाली है ये सारी, ये कहाँ पे आ जाएगी, टेंजेंट करेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। पहले क्या किया लिखा है हमने, स्टेशन लिखे हैं, यहाँ स्टेशन के आप सिटी नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो चेंजेज आए हैं वो चेंजेज लिख लें हैं। उसके बाद ग्रेड एलिवेशन, ग्रेड एलिवेशन जो भी मैंने आपको बताया कि ये हमने निकालने हैं, ये वाले पैग्स के, ये लिख देने हैं। उसके बाद टेंजेंट करेक्शन, ये जो अभी हमने निकाली हैं इस फार्मूले के ज़रिए, ये सारे इस कॉलम में लिख देने हैं। अब ये सॉल्व करने वाला मेन पॉइंट है कर्व एलिवेशन। टेबल में ये डाटा आपने सारा निकाल लिया, ये आप टेबल में आपने हल करना है कर्व एलिवेशन। कौन सा एलिवेशन होगा वो, ये मैं आपको दिखाता हूँ अब। ये जो है इस पॉइंट पे जो एलिवेशन बनेंगे वो अब हम निकलेंगे उस टेबल में, उसकी तरफ चलते हैं कैसे निकलेंगे। जब ये आप सीरियल नंबर भी, चेनेज भी, ग्रेड एलिवेशन भी सारे लिख लेंगे, 12 पैग है तो 12 पैगों के मतलब आप एलिवेशन भी निकाल लेंगे, 12 पैग्स के आप क्या कर लेंगे, टेंजेंट करेक्शन भी निकाल लेंगे, तो फिर एलिवेशन कैसे निकलना कर्व का, ठीक है। इसके लिए जस्ट आपने ये दो कॉलम लेने हैं, एक एलिवेशन वाला कॉलम और एक करेक्शन वाला कॉलम, ठीक है। आप कौन सी कर्व कर रहे हैं, समिट कर्व कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा कि ये जो एलिवेशन है
इसमें से आपने करेक्शन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो आपके पास क्या निकलते आएंगे, हर पैक का एलिवेशन निकलता आएगा। ठीक है, क्या करना है कि ये जो आपका ग्रेड एलिवेशन है इनमें से आपने टेंजेंट करेक्शन को माइनस करना है, यानी कि जैसे कि ये देखें y0 का ग्रेड एलिवेशन है, उसमें से आपने टेंजेंट करेक्शन जो 0 0 लिखी है माइनस की, तो आपके पास कर्व का एलिवेशन आ गया। फिर उसके बाद पैग नंबर 1 का पे जो आपका एलिवेशन है वो ये है, उसमें वो और उस y1 के पैग पे जो करेक्शन आई है 0.048 वो माइनस की, तो आपके पास ये एलिवेशन निकल आया कर्व के ऊपर। उसके बाद y3 का, उसके बाद y4 का, मतलब ये है कि आपने ये जो ग्रेड एलिवेशन है इसमें से आपने टेंजेंट करेक्शन को माइनस करते जाना है, तो आपके पास हर पॉइंट की कर्व एलिवेशन निकलती जाएगी। ठीक है, ये अभी जो मैंने लास्ट जो पॉइंट बताया ये क्या क्यों किया हमने, ये मैं आपको बता दूं। ये देखें, एक्चुअली जो हमें डाटा चाहिए था वो ये हमने डिज़ाइन करना था। ठीक है, तो जबकि हमने डाटा किसका निकाला है, अभी ये ग्रेड एलिवेशन निकाले थे, उसके ऊपर करेक्शन निकाले थी। तो जब ये ग्रेड एलिवेशन से आप करेक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो ग्रेड एलिवेशन है इसमें से आप जब जो हमने टेंजेंट करेक्शन करी जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से एलिवेशन आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो आपका पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब इस ग्रेड एलिवेशन पे जब इसका टेंजेंट करेक्शन माइनस करेंगे, तो यहाँ से एलिवेशन आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। y3 का जो एलिवेशन है देख भी लेते हैं ज़रा, यहाँ पे देखते हैं y3 का ये एलिवेशन है, इसमें से जब आप ये टेंजेंट करेक्शन माइनस करेंगे तो ये एलिवेशन आ जाएगा। तो ये एलिवेशन किसका होगा, कर्व का एलिवेशन होगा। जब इस एलिवेशन से आपने इस पॉइंट का निकाला टेंजेंट करेक्शन, तो ये एलिवेशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह सो ऑन ये कंटिन्यू चलता जाएगा। यहाँ से एलिवेशन फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ पे, इसी तरह जैसे ये शिफ्ट हो ऐसे इस साइड वाले भी इस पे आ जाएंगे। तो जब ये एलिवेशन आप फिर फील्ड के अंदर ड्रा करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, ये कर्व बन जाएगी। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट जो हमने किया है जिस। यस सर। तो ये जहाँ तक हमारी सबमिट कर्व थी, एक्चुअली आपने टेबल तक आपने मतलब इसको लाजमी सॉल्व करना होता है। आपका जो मेन सारा टास्क है वो उस टेबल के अंदर डाटा में है। ठीक है, जितना भी आपने सारा काम किया डिज़ाइनिंग का उस टेबल में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारा डाटा कितने पैकेज का है, 12 पैकेज का है। 12 पैकेज के ही हमने क्या निकाले थे, एलिवेशन और करेक्शन। ठीक है, फिर हमने जस्ट यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ की है कि एलिवेशन से टेंजेंट करेक्शन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब ये जो चीज़ें चेंज की, आप सारे स्टेप के आप चाहे चेंज ना निकालें, अगर निकालना भी चाहें तो इसको समझ लें। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ चेंज उसने कैसे यहाँ पे डेवलप की है। 0 पॉइंट पे आपकी चेंज कितनी थी, 0.1057.2, ज़रा देखते हैं। 0 नहीं, ये वो पॉइंट है, स्टार्ट में देखें, ये हमारा था, यहाँ तक हमने लास्ट बार डिज़ाइन किया था, ये हमारा वो पॉइंट है, उसका ये चेंज है 0.1057.2, ऐसे ही है। ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल में। उसके बाद अगला जो पैक था वो कितने का था, 30 का है। अब 1057.2 के अंदर उसने 30 ऐड किया, तो ये कितना हो गया, इतना ही बनता है। पैक हमारे 30 के थे ना, तो इस चेंज के अंदर उसने 30 ऐड किया, तो ये आपके पास इतना वैल्यू आ गई। तो अगला पैक भी हमारा कितने का था, 30 था, तो उसके अंदर ये 30 उसने ऐड किया, फिर यहाँ पे भी 30 ऐड किया, फिर यहाँ पे भी 30, ये जस्ट उसने चेंज जो दी है उसमें 30 ऐड करता गया। और 6 जो पैक हमारा था वो कितने का था, 15 मीटर का था, तो यहाँ तक तो 30 आया, उसके बाद ये 15 मीटर उसने ऐड किया। ऐसी है ना, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया था, ये जो लगाए हुए हैं ये वो ऐड करता जा रहा है। ओपन का हमने निकाल लिया था, बाकी ये चीज़ें उसने ऐड की हैं चेंज के अंदर। ठीक है, फिर आगे y7 पे भी हमारा पैक कितने का था, y7 हमारा पैक 15 का है, तो ये 15 ऐड हुआ है उसका। उसके बाद आगे सारे 30 के हैं, तो इसके अंदर 30 आपने क्या करना है, ऐड करते जाना है। ये अगर आप ना भी करेंगे चेंज का कॉलम तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये अगले जो 3 स्टेप हैं ये लाजमी हल होने चाहिए। ठीक है, अगर टाइम हो तो ये आप कर सकते हैं चेंज वाला भी।
लेकिन ये 3 स्टेप, ये जो अगले वाले जो 3 कॉलम है ये लाजमी होने चाहिए। क्लियर है? ये चेंज की भी समझ आ गई है ये स्टूडेंट? यस सर। चलें ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ तक ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ